क्लास 11th मैथ्स। अगला टॉपिक हमारा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारी होती क्या है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर, प्रथम पद जो भी हमारा होगा, जैसे ये ले लिया हमने कोई श्रेणी 3, 5, 7, 9 और 11, ये है जैसे श्रेणी। वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद प्रथम पद को छोड़कर इसको छोड़कर पूर्व वाले पद में एक अचर राशि जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें जोड़ने अथवा घटाने पर जो ये प्राप्त होती है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होना चाहिए। 5 में जैसे 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, 7 में जैसे 5 घटाएंगे तो 2 आएगा, 9 में जैसे 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, और 11 में जैसे 9 घटाएंगे तो तब भी 2 है। कॉमन डिफरेंस जो होगा यहाँ पर वही हमारा वो सार्वनुपात होगा, वही हमारा समांतर श्रेणी होती है। अब है सार्वांतर। क्या होता है हमारा सार्वांतर? जोड़ी या घटाई जाने वाली अचर राशि। ये इसमें दिया गया है कि जोड़ी अथवा घटाई जाए, जो जोड़ी या घटाई जाने वाली अचर राशि इस समांतर श्रेणी का पदांतर या सार्व अंतर होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। यही हमारा कॉमन डिफरेंस को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। या और श्रेणी में जो प्रथम पद होता है उसको स्मॉल ए से हम दर्शाते हैं, और प्रथम पद हमारा है 3। यहाँ पर ये 3 है। जैसे 6, 9, 12 और 15 और 18 अप टू डॉट। जैसे इतने में से दूसरे वाले में पहले वाले को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस हमारा ये। और 12 में से 9 घटाएंगे इसमें भी 3 आएगा, और 15 में 12 घटाएंगे इसमें भी 3 आ जाएगा, 18 में 15 घटाएंगे तो 3 यहाँ पर भी आएगा, और यही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, सार्व अंतर यही होता है। और दूसरा एग्जाम्पल जैसे है लिखा हो, जैसे a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d अप टू डॉट। इसका कॉमन डिफरेंस हमारा आएगा दूसरे वाले पद में पहले वाले पद को घटाना है तो d आ जाएगा। इसमें भी यही करेंगे। तो जैसे है दूसरा a प्लस 2d में इसके पहले वाला पद को घटाना है, a माइनस का d, a से कैंसिल, 2d में d घटाएंगे तो यहाँ पर d आ जाएगा। यही हमारा सार्व अंतर होता है। और श्रेणी को पदों के क्रम से T1, T2, श्रेणी के पदों को ये जैसे ही पद दे दिया गया है किससे प्रदर्शित करते हैं? T1, T2, T3, इसी तरह या स्मॉल t1, स्मॉल t2, स्मॉल T3, इसी तरह n। जैसे ये हमारा जैसे इसको प्रदर्शित करना है तो T1 हमारा इस जगह A है और T2 इस जगह हमारा है A प्लस D है। इस प्रकार इसको हम प्रदर्शित करेंगे। अगला है समांतर श्रेणी का व्यापक पद। जो nवां पद होता है Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। nवां पद ही हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक पद कहलाता है। ये केवल फार्मूला हमारी एपी श्रेणी में ही यूज होगा जब nवां पद निकालना होगा। जब हमको nवां पद बताना हो तो तभी हमारा ये फार्मूला लगेगा। ये n यहाँ पर है, nवां पद है, nवां पद A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n हो और अंतिम पद का मान l हो, तो तब उसका फार्मूला क्या होगा? तो अंतिम पद इक्वल टू l। यही हमारा nवां पद होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये वाला फार्मूला हमारा यूज होगा। समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, तो nवां पद इक्वल टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये एक फार्मूला और भी है। अगला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो इसका फार्मूला सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जब प्रथम पद a हो, सार्वांतर
सार्वधातर डी हो, अंतिम पद एल हो और पदों की संख्या n हो, तब प्रथम n पदों का योग। तो एस एन इक्वल टू 1/2 n पदों की संख्या है, ये हमारा प्रथम पद है और यल हमारा अंतिम पद है। ये तो इसका फार्मूला होगा n पदों का योग, एस एन इक्वल टू 1/2 n इंटू ए प्लस एल। अगला है प्रथम n पदों का योग, एस एन इक्वल टू 1/2 इंटू एन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कब होगा, ये कब फार्मूला लगेगा, जब केवल प्रथम पद स्मॉल ए हो, सार्वधातर डी हो और पदों की संख्या n हो, तब ये वाला फार्मूला हमारा यूज हो। जब अंतिम पद l दिया हो, तो l अगर दिया है तो पदों की संख्या अगर पूछ रहा है, पदों का योग अगर पूछ रहा है, तो ये वाला फार्मूला हमारा यूज होगा। तो अब हम एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्वेश्चन पहला है, 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 1 से 2001 तक के विषम पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। तो हम पहले यहाँ पर श्रेणी लिख लेंगे, विषम पूर्णांकों का पहले हम अनुक्रम यहाँ बना लेंगे। 1 से 2001 तक 1, 1, 2 ये अनुक्रम है। 1 और 3 और विषम होनी चाहिए, 1, 3, 5, 7, 7, 9 और ये 11, इसी तरह टू डॉट डॉट 2001 तक। ये इसको अनुक्रम बोलते हैं, अनुक्रम या श्रेणी बोलते हैं। श्रेणी हमने यहाँ पर लिख दिया है, विषम श्रेणी ये। तो इसमें हमको बताना है कि विषम पूर्णांकों का योग क्या होगा, 1 से लेकर 2001 तक, मतलब क्या है कि इसका योग कितना होगा हमारा, ये बताना है। और इसमें अंतिम पद हमारा है एल है, एल हमारा है 2001 और प्रथम पद हमारा यहाँ है 1 और इसका सार्वधातर है तीसरे वाले में पहले वाले, तीसरे वाले में पहले वाले, ये 3 में पहले वाले को घटा देना है या 5 में 3 घटाओ, मेन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। यह केपी श्रेणी है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। अब यहाँ एल फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इम्प्लाइज, तो यल हमारा है 2001 इक्वल टू ए प्रथम पद 1 है और एन माइनस 1 इंटू डी कॉमन डिफरेंस आया है 2। तो 2001 इक्वल टू 1 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n माइनस 2, तो 2001 यहाँ 2n माइनस 1, तो इधर जब आ जाएगा तो हो जाएगा 2n इक्वल टू 2002, तो n बराबर 1001 आएगा। ये n का मान निकला हमारा। इस श्रेणी का n का मान आया है 1001। इसमें n के पदों की संख्या है, श्रेणी के पदों की संख्या 1001। अब n पदों का मान बताना है हमको, तो Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, S 1001, n है 1001/2, 2 इंटू a, प्रथम पद हमारा यहाँ पर 1 है, 1 प्लस n का मान है 1001 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आया था। अब इसको हम सिंपल कर लेंगे, तो इसको पहले हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, सभी में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 प्लस और 100 माइनस 1, n है 1001 है, सॉरी यहाँ इंटू 1 बचेगा। अब ये -1 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1001 इंटू 1001। अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मल्टीप्लाई आएगा ये 10,02,001। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, किसी समांतर श्रेणी में प्रथम पद 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है, तो दर्शाइए कि 20वां पद -112 है। ये यहाँ पर
शो करना है, शो दैट करना है, दिखाना है कि 20वां पद हमारा -112 स्मॉल a 2 है तथा प्रथम 5 पदों का योगफल n है 5। योगफल अगले 5 पदों के योगफल के 1/4 है। तो 20वां पद इसमें हमको बताना है। 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। पहले इससे n पदों का योगफल निकाल लिया जाए। प्रथम 5 पदों का है n 5 - 1 इंटू डी और सर 5/2 4 और 4d 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 + 2d तो 2 को यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर दे 5 का तो 10 प्लस का 10d। ये आ गया प्रथम 5 पदों का योगफल। क्वेश्चन में ये कहा है प्रश्नानुसार कहा गया है कि प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। पदों का योगफल अगले 5 पदों इक्वल टू 5 तक है तो A6 A7 A8 A9 A10 ये कहा है 1 2 3 4 5 इतना कहा है। मतलब कि ये T1 है T6 T7 T8 है T9 है T10 है। अब यहाँ पर वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो जाएगा a प्लस का 5d और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस का 6d और a प्लस का 7d और a प्लस का 8d और a प्लस का 9d। ये जैसे हमको निकालना है A10 निकालना है। यहाँ पर A10 निकाले ले रहे हैं। ये T10 है वही है nवां पद है हमारा, ये nवां पद है। तो ये a प्लस 10 - 1 इंटू डी बस सिंपल करके वही मान रख दिया है। अब इसको सरल कर लेंगे 1 2 3 4 5 5a ये इसको 5d इसको और इसको 7d और 8d और 9d को ऐड करने के बाद आ जाएगा 35d। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में यहाँ पर यह कहा गया था अगले 5 पदों के योगफल के 1/4 है। प्रथम 5 पदों का योगफल इक्वल टू अगले योगफल के बराबर है। ये क्वेश्चन कहा गया था 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 है। तो प्रथम 5 पदों का योगफल ये हमारा आया है 10 प्लस का 10d और ये अगले 5 तो 1/4 5a और प्लस का 35 इंटू डी। त्रिया गुणा कर देंगे यहाँ पर हो जाएगा 40 और 40d और 5a प्लस 35d है। ये यहाँ पर ब्रैकेट नहीं है 35d है तो इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। इसको 5 से डिवाइड कर देंगे 8 आएगा 8d आ जाएगा a प्लस 7d। इसको इधर कर लेंगे तो 8 माइनस a तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का d तो इम्प्लाइज तो d इक्वल टू आ जाएगा a माइनस का 8। d का मान आया d इक्वल टू a माइनस का 8 लेकिन ऊपर ये प्रथम पद दे दिया था a बराबर 2 दिया था तो d इक्वल टू a माइनस का 8 तो d बराबर 2 माइनस का 8 तो d इक्वल टू माइनस का 6 आ गया। अभी यहाँ पर d की वैल्यू आई है लेकिन हमको यहाँ पर 20वां पद प्रूफ दैट करना कि 20वां पद कहा गया है कि 112 ये आना चाहिए 112 आना 20वां पद का मान -112 आना चाहिए। T20 a प्लस 20 - 1 इंटू डी तो a प्लस का 19d
ए का मान था 2, 19 इंटू डी का मान है -6, तो 114 आएगा, निगेटिव हो जाएगा यहाँ पर, तो -112। तो ये हमारा ये प्रूव्ड हो गया। जो 20वां पद आया है ए प्रथम पद था 2 और सार्वधातुक इसका -6 था, तो 20वां पद कहा गया है कि -112 आना चाहिए। तो nवें पद का एपी समांतर श्रेणी का nवां पद का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। एन की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया है, तो a प्लस का 19d, तो a और d की वैल्यू इसमें हमने पुट कर दिया है। 2 - 114, तो यहाँ घटा देंगे तो माइनस का 112 आ जाएगा। प्रूव्ड हो गया। अगला क्वेश्चन है चौथा, समांतर श्रेणी -6 माइनस का 11/2 -5 अप टू डॉट कितने पदों का योगफल -25 है। -25 है, श्रेणी हमारी है -6 माइनस का 11/2 माइनस का 5 काम अप टू डॉट, और एन हमारा इसमें दिया है -25 है, और प्रथम पद दिया गया है -6 है, और इसका सर्वांतर d, तो -11/2 में इसको घटाना है, तो माइनस का 6, तो माइनस का 11/2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 11 और प्लस का 12/2, तो आ जाएगा 1/2। तो d का मान आया है 1/2, और सब यहाँ पर हमारा गिवन है। तो Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn = है -25 और n का मान बताना है n/2 और 2 इंटू a, प्रथम पद है -6, n-1 इंटू डी है 1/2। त्रिया गुणा कर देंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा n, तो यहाँ पर माइनस का 12 n-1/2 मतलब n-1/2, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 50, तो n यहाँ पर गुणा करने पर आ जाएगा 24 प्लस n-1/2। त्रिया गुणा कर देंगे इसका भी, तो आ जाएगा यहाँ पर 100 n माइनस का 24, तो यहाँ पर 25 हो जाएगा, और प्लस का n, तो माइनस का 100 माइनस का 25n और प्लस का n², तो n² माइनस का 25n, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 100 = 0। तो 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने अथवा घटाने से माइनस का 25 आ जाए। 100 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने अथवा घटाने से हमारा ये -25 आ जाए, तो यहाँ 20 कर लिया जाए, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लिया जाए, गुणा कर पर 100 आ जाएगा तो प्लस का, और जब इसको विपरीत वो समान चिन्ह जोड़ेंगे तो माइनस का 25n आ जाएगा। तो n² माइनस 20n माइनस 5n और प्लस का 100 = 0। इसका हम जोड़ा बना लेंगे, तो n इससे हम बाहर कॉमन ले लेंगे, n - 20 और -5 कॉमन ले लिया, तो n - का 20 = 0, तो n - का 20 और n - का 5 हमारा पूरे से कॉमन ये है, तो इसका मान जो निकलेगा n = 5 और 20 आएगा। तो यहाँ पर ये लिखा जाएगा 5 अथवा 20 पदों का योग, 5 अथवा 20 पदों का योग -25 है। अगला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का pवां पद 1/q तथा qवां पद 1/p हो तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम pq पदों का योग 1/2 pq + 1 होगा। pq पदों का योग फल हमको ये प्रूव दैट करना है, 1/2 pq + 1।
पीवां पद और क्यूवें पद से हमको प्रथम पद और ए और डी का मान वहाँ से निकालना है। किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद, तो टीपी यहाँ पर दिया गया है तो 1/q है, तो इम्प्लाइज तो ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/q। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, ये पहला इक्वेशन हो गया। और इसके बाद टी क्यू दिया गया है 1/p है, इम्प्लाइज तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/p, ये हो जाएगा दूसरा नंबर। समीकरण 1 में 2 को घटाने पर जब घटाया जाएगा तो यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ निगेटिव हो जाएगा। जब घटाया जाएगा तो ये निगेटिव, जैसे घटा दिया जाए ये और ये, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो डी इससे हम कॉमन ले लिया तो p माइनस 1 और ये जब चिन्ह अंदर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो 1/q माइनस 1/p, तो d इक्वल टू इससे कैंसिल हो जाएगा p माइनस का q, तो p माइनस q अपान पी क्यू इम्प्लाइज तो d तो p माइनस क्यू इक्वल टू माइनस को बाहर कॉमन ले लिया, सॉरी, तो p माइनस का q हो गया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, तो d का मान आ जाएगा 1/pq। d का मान आ गया 1/pq, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर a प्लस p माइनस 1 और d का मान है 1/pq इक्वल टू 1/q, तो इसको हम अलग अलग लिख देंगे, a प्लस p/pq माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q, ये अलग अलग हमें लिख दे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस 1/q माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q, इससे ये कैंसिल हो गया हमारा। ये जो दिया गया है p/pq 1/pq अलग अलग लिख दिया है, तो a का मान आ जाएगा 1/pq। ये हमारी जगह कुछ नहीं है क्योंकि यहीं से कट गया था। अब हमको pq पदों का योग बताना है। ये a का मान है 1/pq था, d इक्वल टू 1/pq था, इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे तो pq/2 और 2 इंटू a का मान है 1/pq प्लस और pq माइनस 1 और d का मान है 1/pq। pq को कॉमन करके pq से काट देंगे तो 1/2, तो 2 प्लस और pq माइनस 1 इंटू 1, तो 1/2 pq और 2 में से माइनस 1 घटा देंगे, प्लस का 1 आ गया, तो यही हमको प्रूफ दैट करना था। SPQ इक्वल टू PQ प्लस 1/2। PQ पदों का योगफल PQ प्लस 1/2 है, यही हमको प्रूफ दैट करना था।